सीताराम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंच सके। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दिया जाता है, इसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है। अक्सर जल देते वक्त लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। देवी देवता, भगवान, लोकपाल, दिगपाल, नवग्रह, इन लोगों का पूजन, व्रत, जप, तप, अर्घ, हवन इत्यादि करते समय अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो पूजा का, जप, तप, हवन इत्यादि का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए देवी देवताओं के कार्य जो हैं शास्त्रोक्त विधि से होने चाहिए, तभी हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज हम आप लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ देने की सही विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सूर्य भगवान का हमारी प्रकृति में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सोचो, अगर सूर्य भगवान ना होते तो हमारी सृष्टि, हमारी प्रकृति कैसी होती। हमारे जीवन में सूर्य भगवान का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले बस यही एक देवता हैं, इसलिए अन्य देवताओं से पहले हमें प्रातःकाल सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान को मित्रों जल बहुत प्रिय है। जिस प्रकार गणेश जी को तांबूल और मोदक प्रिय हैं, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अधिक प्रिय हैं, भगवान शंकर को बेलपत्र, माता दुर्गा को लौंग, इसी प्रकार गणेश जी को लड्डू और तांबूल, इसी प्रकार हनुमान जी को सिंदूर और लाल वस्त्र बहुत अधिक पसंद हैं। इसी प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ बहुत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, आदित्याय अर्घम प्रियम। सूर्य भगवान को अर्घ नित्य प्रति सभी को देना चाहिए। मित्रों, अगर हमारी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति अच्छी है तो हमें सभी भौतिक सुख संसाधन अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, और अगर अच्छी नहीं है तो उसे शुभ बनाने के लिए सूर्य भगवान को नित्य प्रति अर्घ देना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप सुबह प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को नित्य प्रति अर्घ दिया करें, तो आप शिक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो गंगा जल में हल्दी डालकर सूर्य भगवान को रोज़ जल चढ़ाएं, आपकी शादी हो जाएगी। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए। सूर्य भगवान पंच प्रमुख देवताओं में से एक हैं। गणेश, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य, ये पंच प्रमुख प्रधान देवता बताए गए हैं। और कुंडली में भी नवग्रहों के राजा जो है सूर्य भगवान ही हैं। पंचलोकपालों में भी सूर्य भगवान का नाम आता है, तो इसलिए इनको प्रमुख देवता मानकर इनकी पूजा धूप दीप आदि से अवश्य करें। जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, पूरी विधि हम आपको बताते हैं, ध्यान से वीडियो को देखें। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आपको अर्घ सूर्य भगवान को देना चाहिए। गंगा जल में लाल चंदन, रोली, लाल फूल डालकर तांबे के पात्र में जल होना चाहिए। तांबा भगवान को अधिक प्रिय होता है। तांबा अगर ना हो तो पीतल से काम चला लो, पर स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी गमले में या किसी पात्र में
अर्घ देना चाहिए। एक बार अर्घ देकर फिर एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए, फिर एक बार अर्घ देकर फिर एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक क्रिया 3 बार करनी चाहिए, 3 प्रदक्षिणा। वैसे तो सूर्य नमस्कार के समय शास्त्रों में 7 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की बताई गई है, लेकिन जल देते समय आप 3 प्रदक्षिणा ही करें। 3 प्रदक्षिणा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। 3 बार अर्घ देना चाहिए और हर बार अर्घ देकर एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जल देने का मंत्र, अगर स्त्रियां जल दे रही हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से जल दें, या ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवये नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये 12 नाम हैं, इनका उच्चारण करते हुए आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। अगर आपको ये 12 नाम याद नहीं हैं तो आप केवल ओम सूर्याय नमः कह करके 3 बार अर्घ दे सकते हैं। सूर्यदेव को जल देने का एक और मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपतये अनुकंपाय मां भक्त्वा ग्रहणार्घ दिवाकरा। इस मंत्र से आप 3 बार अर्घ दे सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। सूर्यदेव आत्मा के कारक देवता बताए गए हैं, अतः हमें आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। समाज में पद, मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता है। सरकारी नौकरी, विद्या, धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। अगर आप किसी कारणवश सूर्य निकलते समय अर्घ ना दे सके और लेट हो गए, 2-3 घंटे लेट हो जाते हैं, तो भी आप अर्घ दे सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में विधान बताया गया है कि आप 3 की जगह 4 अर्घ दें। एक प्रायश्चित अर्घ बोला जाता है, तब आपको 3 नहीं 4 अर्घ देने चाहिए। वशिष्ठ श्रुति में बताया गया है, कालातिक्रमणे चैव त्रिसंध्यमपि सर्वदा चतुर्थार्घ प्रकुवीर्ति भानोर्भ्या रति संपुटम। और प्रार्थना करें कि हम समय से आपको अर्घ ना दे सके, इसलिए ये चौथा अर्घ प्रायश्चित के रूप में आपको दे रहे हैं, अतः हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव को जल देते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए या किस समय जल नहीं देना चाहिए? दोस्तों, रविवार के दिन अगर आप रोज़ नहीं भी किसी कारणवश दे सकते हैं तो रविवार सूर्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। रविवार को जिस प्रकार हनुमान जी को मंगलवार का दिन प्रिय है, इसी प्रकार सूर्यदेव को रविवार का दिन प्रिय है। रविवार को अवश्य आप सूर्य को जल चढ़ाएं। ग्रहण के समय, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद, सूतक के समय हमें जल नहीं देना चाहिए। जल देते समय चप्पल ना पहने, चमड़े की कोई भी वस्त्र हमारे शरीर पर ना हो। अतः स्नान करते समय जिस तौलिए से हमने अपना बदन पोंछा है वो तौलिया हमारे शरीर पर नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं। जल की छींटें जो हैं हमारे पैरों पर नहीं आनी चाहिए, तथा तुलसी के पौधे में भी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। अन्य किसी पौधे या गमले में दे सकते हैं। अगर सूर्य भगवान बादलों की वजह से या किसी कारण बस दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी आप अपने कमरे से, पूजा के स्थान से, अपने आसन पर खड़े होकर मन ही मन स्मरण करके एक पात्र में अर्घ दे सकते हैं। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है। ये जरूरी नहीं है कि सूर्य भगवान निकलें तभी हम जल दें। सूर्य निकलने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए। याद रखें, सूर्य भगवान को जल देते समय ये तर्जनी
और ये अंगूठा दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी जलाशय या गंगा जल से गंगा जी के तट पर जल दे रहे हैं तो इस प्रकार अंगूठे को अलग करके ऐसे जल दें। अंगूठे का स्पर्श इस तर्जनी उंगली में नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी पात्र से जल दे रहे हैं तो भी ऐसे दें। अंगूठा अलग कर लें उस पात्र में, इस अंगूठे को ना मिलाएं, क्योंकि ये मुद्रा जो है राक्षसी मुद्रा कहलाती है। शास्त्रों में बताया गया है, मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्रा तत्र न कार्येत तर्जनय अंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता राक्षसी मुद्रिका अहर्येण तत्वयम रुधिर भवेत। अगर आप तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर जल देते हैं तो ये राक्षसी मुद्रा कहलाती है तथा दिया हुआ जल रक्त के समान है। तो इन बातों का ध्यान रख के अगर आप भगवान सूर्य को जल देते हैं तो आप सभी भौतिक सुख संसाधनों से परिपूर्ण होंगे। ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले देवता हैं जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी सबको प्राप्त हो सके। सीताराम।